हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह हम आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का एक टॉपिक है ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग्स इस वाले चैप्टर में हम कवर करेंगे। क्लियर है। हाँ, तो ड्रग्स जो होते हैं ये ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप मूवी वगैरह में देखते हैं कि एक कुछ पाउच टाइप होते हैं, ड्रग्स को सूंघा जाता है, उस टाइप के तो ड्रग्स होते ही हैं। ड्रग्स मतलब समझो औषधि। ठीक है, कोई मेडिसिन। ठीक है, जिसका यूज किया जाता है किसी भी पेन को रिलीफ करने के लिए, किसी बीमारी को सही करने के लिए, है ना। इसके लिए यूज किया जाता है, वो ड्रग्स होता है ना। पर जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, कोई क्लब वगैरह में सूंघ रहे हैं, है ना, कुछ इस टाइप से अगर होते हैं तो ये एक टाइप से जो गलत यूज एब्यूज है उसका। ठीक है, क्लियर है, समझ आया समझ में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ड्रग्स समझ में आया होगा कि ड्रग्स मतलब एक मेडिसिन, है ना, जिसका यूज किसी के लिए किया जाता है, किसी भी जो किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी डिसीज डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है। तो ड्रग्स में फर्स्ट आता है अपना साइकोट्रोपिक। ठीक है, साइकोट्रोपिक। जो साइकोट्रोपिक जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपना जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन की एक्टिविटीज को, ब्रेन का बिहेवियर जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो कि यहाँ पे जो ब्रेन की एक्टिविटीज है, वो जो ये क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, है ना, बिहेवियर उसको क्या करेगा, एक्टिविटी को चेंज कर देगा। इसमें जब सबसे पहले आता है वो आता है ट्रांसक्यूलाइजर, है ना। ट्रांसक्यूलाइजर ये क्या करता है कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, मेंटल स्ट्रेस को डिक्रीज करेगा। जो कभी कभी होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर करके भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। कुछ रिसर्च में भी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी स्ट्रेस, किसी भी चीज का स्ट्रेस हो सकता है ना। तो जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको डिक्रीज करने के लिए ट्रांक्विलाइजर, जो ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा। ये क्या करता है, ये करता है कि स्ट्रेस को कम करेगा, फिर स्लीपिंग को स्टिमुलेट करेगा, मतलब कि मतलब नींद आ लाएगा, है ना, नींद। और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेसरपिन होते हैं, है ना, बेंजोडाइपिन होते हैं, वैलियम वगैरह, ये जो होते हैं ये केमिकल्स, ये होते हैं ट्रांक्विलाइजर। ठीक है, फिर आता है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक मतलब कि जैसे आपने देखा होगा हिप्नोटिज्म करते हैं ना, तो वो एक टाइप का वो टेबलेट खिलाते हैं। तो ये जो हिप्नोटिक होता है, ये क्या होता है, ये भी मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और नींद को लाता है। ठीक है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करेगा, उसको भी रोकेगा, है ना, कम करेगा उसको। कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करता रहेगा तो दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहेगी, तो ये क्या करेगा, उसको इनहिबिन करेगा, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बार्बिटूरेल्स। ठीक है, बार्बिटूरेल्स। फिर आता है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स जो होता है वो कौन सा होता है, ओपियोइड्स, है ना। ओपियोइड्स, अफीम जानते हैं आप लोग। ठीक है, वही अफीम जो है, ये क्या है, हाँ, अफीम जो है, ठीक है, वही ये होता है नार्कोटिक्स। ठीक है, जैसे इसका साइंटिफिक नेम होता है अफीम का, ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये होता है पेपावर सोम्निफेरम। ठीक है, और इससे जो एक प्लांट है ना, पेपावर सोम्निफेरम, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये अफीम का ही पौधा है ना। अफीम का जो पौधा है, इससे लेटेक्स के फॉर्म में एक सब्सटेंस निकलता है। इसी सब्सटेंस का यूज किया जाता है एज नार्कोटिक्स, है ना। नार्कोटिक्स जो होते हैं, देखो एक चीज बता दूं आपको, जो नार्कोटिक्स है, नार्कोटिक्स कौन से ड्रग्स होंगे, नार्कोटिक्स वो ड्रग होंगे जो पेन को रिलीफ करेगा, है ना। जो बॉडी में कभी अगर कहीं पेन हो रहा होता है तो उसको रिलीज करेगा। फिर स्टूमुलेंट जो होंगे, स्टिमुलेंट जो होंगे वो कौन से हो जाएंगे, स्टिमुलेंट मतलब कि पावर जनरेट करेगा, मतलब बॉडी में बॉडी को अ, जल्दी से एक्टिव कर देगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर टी लीव्स होती है, या फिर कॉफी का, अरेबिका कॉफी का, जो कॉफी पीते हैं ना अपन, उसी का साइंटिफिक नेम है कॉफिया अरेबिका। जो टी लीव्स होती है, टी मतलब जैसे चाय पिया, चाय पीने के बाद में रिफ्रेश फील करते हैं ना, तो ये स्टिमुलेंट्स का काम है। क्लियर है, समझ में आ गया।
हाँ, तो चलो आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आता है साइकोडेलिक, ठीक है? साइकोडेलिक या फिर हेलुसिन हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स। क्लियर है? तो देखो, जो हेलुसिनोजेनिक नाम से ही पता चलता है ये हेलुजन क्रिएट करता है। क्या करता है? हेलुजन क्रिएट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि दिमाग को कुछ और ही चला देता है, मतलब जो जनरली जो सामने दिख रहा है रियलिटी से हटाकर ड्रीम में चला देता है। ठीक है? तो फर्स्ट आता है इसमें एलएसडी। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम यहाँ पे लिखा भी है कि हेलुसिनेट द ब्रेन, है ना? ब्रेन को हेलुसिनेट कर देगा, फिर चेंज द रियल फीलिंग जो रियलिटी है उससे तो हटा ही देगा ये। क्लियर आया समझ में? रियलिटी जो है उससे हटा ही देगा। एक आता है इसमें फर्स्ट एलएसडी। एलएसडी का जो होगा लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलामाइड इसका फुल फॉर्म है ना? ये भी क्या है? एक एल्कलॉइड और हेलुसिनोजेनिक है। और ये मिलता कहाँ है? कहाँ से है? तो एक क्लेविसेप्स परपुरिया करके एक आता है, क्लेविसेप्स परपुरिया करके एक फंगस आता है। ठीक है? क्लेविसेप्स परपुरिया एक फंगस होता है, ये चीज याद रखना है। और ये कहाँ पर होता है? ये मस्टर्ड का पौधा जो होता है उसका पैरासाइट है ना, उसमें एक डिसीज प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? ये इस टाइप से देखो, ये डायग्राम में दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला। ठीक है? हाँ, तो एक ये फंगस है जो मस्टर्ड का प्लांट जो होता है उसमें पैरासाइट का काम करता है। ये क्या करता क्या है? तो ये करता है कि बॉडी में एडीएच एक हार्मोन होता है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, है ना? उसका जो सेक्रेशन होता है उसको कम कर देगा, है ना? एलएसडी क्या करेगा? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करेगा? उसको डिक्रीज कर देगा। अब उसको डिक्रीज किया तो उससे क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन इन एक्सेस अमाउंट। क्या होगा? जैसे समझो एक बार, समझो। देखो क्या है कि मान लो कि आपने एलएसडी वाला ड्रग्स लिया। ड्रग्स लेने के बाद में जो एडीएच हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होगा उससे क्या होगा? मतलब जो वो होता है उससे एलएसडी की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब क्या हो जाएगा कि एंटी और डायूरेटिक, डायूरेटिक मतलब कि यूरिन जो है वो फॉर्मेशन को रोकना, है ना? यूरिन फॉर्मेशन को कम करना, इसका काम ये होता है एडीएच हार्मोन का, है ना? पर जब एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा। ये एलएसडी का काम हो गया। फिर नेक्स्ट आता है बेलाडोना, है ना? जो बेलाडोना है ये भी क्या होता है? एक एल्कलॉइड या फिर हेलुसिनोजेनिक होता है। और ये कहाँ से मिलेगा? एक एट्रोपा बेलाडोना करके एक प्लांट होता है। देखो यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है मैंने, है ना? एट्रोपा बेलाडोना करके एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स और रूट्स जो होती है ना, लीव्स और रूट्स जो होते हैं उनसे क्या करते हैं कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये करता क्या है कि आई प्यूपिल जो होता है, आंखों में जो एक काला सा डॉट दिखता है ना, इसको बोलते हैं आई प्यूपिल। तो इसको ये डायलेट कर देता है। क्या करता है? डायलेट कर देता है। ठीक है? और इसमें बॉडी में एक डोपामाइन जो हार्मोन होता है, डोपामाइन जो हार्मोन है उसको सेक्रेट करेगा। डोपामाइन हार्मोन जो होता है एक बोल सकते हैं रिलीज, दिमाग को रिलीज कर एक हैप्पीनेस हार्मोन है ना, हैप्पी हार्मोन है। तो ये क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स कर देता है और अच्छा लगने लगता है बॉडी को। तो ये होता है बेलाडोना। फिर नेक्स्ट आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड्स जो होगा वो होता है इन्फ्लोरेसेंस या फिर स्टेम या फिर बड्स जो होते हैं, ये यहाँ से लिया जाता है। पर कौन से प्लांट का? वो होता है कैनाबिस सटाइवा, है ना? कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट होता है, देखो यहाँ पर देख रखा है डायग्राम। उस कैनाबिस सटाइवा प्लांट का जो फ्लावर है या फिर स्टेम है, उसकी बड्स है, तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये भी क्या करता है? हेलोसिनोजेनिक होता है, मतलब हेलोजन क्रिएट करता है। इसका यूज कैसे किया जाता है? तो स्मोकिंग के थ्रू भी किया कर सकते हैं ना, और कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में भी किया जा सकता है, और डायरेक्टली मुंह के द्वारा भी किया जा सकता है। ये क्या करता है? तो ये कंशियसनेस जो होता है ना,
कॉन्शियसनेस उसको प्रोड्यूस करता है, अनकॉन्शियस बोलेंगे ना यहाँ पे, मतलब कि जो सेंस जो होता है बॉडी में, सेंस होता है, उस सेंसेशन को स्टॉप कर देता है। क्लियर है? और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उस पे अफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि कार्डियो वर्ड जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है, वास्कुलर मतलब कि वीन्स वगैरह जो ट्यूब्स होती है, तो जो ब्लड प्रेशर जो होता है उसको उस पे अफेक्ट करेगा। और जो कॉन्शियसनेस है मतलब कि जो अपना सेंस होता है, सेंसेशन को सबको स्टॉप कर देगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चरस होता है, गांजा होता है, मारिजुआना होता है, भांग वगैरह होता है, तो ये जस्ट पीने के बाद में इनको यूज करते हैं। यूज करने के बाद में क्या करता है, दिमाग को चेंज कर देता है ना, रियल फीलिंग से हटा ही देता है। तो ये सारा होता है अपना हेलुसिनेमिक या फिर साइकोडेलिक। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोई से भी ड्रग्स हो, वो बॉडी पर क्या इफेक्ट करेंगे, ये चीज यहां से देख लो, है ना। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन ब्लड, ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन पर जो ड्रग्स होंगे वो क्या इफेक्ट करेंगे, तो ये चीज ध्यान देना। एक इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब कि जो कोई से भी इम्पेयर्ड मतलब जो भी फंक्शन हो रहा है, वो सारा फंक्शन जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। इम्पेयर्ड बोले तो, इम्पेयर्ड मतलब कि जो उनके पैर होते हैं वो सब हट जाएंगे। तो अपन को समझ ही नहीं आएगा कि वो सामने जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रहा है। बस दिमाग एक अलग ही जनरेशन में, अलग ही दुनिया में चल रहा होता है। ठीक है, फिर आता है इम्पल्स कंट्रोल। ये क्या करेगा, इम्पल्स कंट्रोल कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जो अपनी बॉडी की एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, फिर इम्पेयर्ड इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल भी हट जाएगा। ठीक है, इमोशनली जो कंट्रोल होता है वो भी हट जाता है। फिर इम्पेयर्ड मेमोरी, तो जो मेमोरी होती है वो भी धीरे धीरे मेमोरी लॉस होता है। ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाए, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। क्लियर है? फिर डेलूसन एंड हेलुसिनेशन, मतलब कि जो रियल फीलिंग होती है वो रियल फीलिंग नहीं दिखाई देती है, और डायरेक्टली पुरानी जो मतलब कहीं और की ही दुनिया दिमाग में चल रही होती है। ठीक है, फिर सीजर्स इन सम केसेस, मतलब कि कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें दिमाग वर्क नहीं करता। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। नारकोटिक्स। क्लियर है? तो देखो एक चीज, सारी चीजें पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन ड्रग्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है। और ये ड्रग्स को, इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ लिया इसका मतलब ये कि तुम उसको यूज करने लगो, ये गलत है, ये नहीं करना है ना। पहले से ही बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए है। क्लियर है? और अगर कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज डॉक्टर से कांटेक्ट करें, ना कि आपने जो पढ़ लिया है कि हाँ ये चीज इस चीज के लिए होती है तो इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स, तो जो नारकोटिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये इनका यूज किया जाता है कि बॉडी में कोई पेन होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, है ना, बॉडी के कोई दर्द हो रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए नारकोटिक्स का यूज किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि हाँ, तो जो बॉडी में एक सीएनएस है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, है ना, सीएनएस और डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उसमें ओपियोइड्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं ना, ओपियोइड्स के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। जो क्या करता है, जो क्या करता है, सीएनएस को इनहिबिट करेगा। सीएनएस मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रोकेगा। ठीक है, तो उससे बॉडी में पेन फील नहीं होगा। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्लो कर देगा। फिर जो ब्लड प्रेशर है उसको भी स्लो कर देगा, डिक्रीज करेगा। फिर आता है नेक्स्ट बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है, और रेस्पिरेशन को भी क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया तो उससे एनर्जी ज्यादा बनेगी, और ज्यादा एनर्जी को जल्दी से बॉडी पचा नहीं पाएगी, और उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो जो जनरली इसका यूज किया जाता है वो होता है किसके लिए, रिलैक्सेशन के लिए। क्लियर है? रिलैक्सेशन के लिए। और इसके जो 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप कौन-कौन से, एक होता है नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक होता है, और एक सिंथेटिक होता है। तो देखो जो नेचुरल है ना,
जो नेचुरल है उसमें एक आता है मॉर्फिन, एक होता है कोडेन, ठीक है? तो जो मॉर्फिन होता है इसको एनाल्जेसिक ड्रग भी बोला जाता है। देखो नार्कोटिक्स को भी क्या बोल सकते हैं? एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलेंगे, क्लियर है? तो जो मॉर्फिन है उसका भी काम यूज़ होता है पेन रिलीफ ड्रग के लिए। जैसे आपको कोई डॉक्टर अगर पेन रिलीफ ड्रग दे रहा है तो उसके अंदर मॉर्फिन एक केमिकल हो सकता है, ठीक है? और इसका यूज़ जनरली कब देता है डॉक्टर? जब करते हैं बॉडी में सर्जरी करते हैं तब उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? और कोडेन जो होता है वो कफ के ट्रीटमेंट के लिए होता है, क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में आता है सेमी सिंथेटिक में आता है हीरोइन, ठीक है? ये हीरोइन वो वाली नहीं है मूवी वाली, ये हीरोइन कौन-सी है? ये हेरोइन है ना? हेरोइन। इसको ब्राउन शुगर भी बोला जाता है और स्मैक भी बोला जाता है। ये जो हेरोइन है, ये होता है मॉर्फिन से 3 टाइम इफेक्टिव, है ना? मॉर्फिन से 3 टाइम इफेक्टिव होता है और हाँ, और ये बनता कैसे है? तो ये मॉर्फिन का जो एसिटाइलेशन जो होता है ना, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है, उससे बनता है। ठीक है? और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसका यूज़ करेंगे डायरेक्टली माउथ से भी कर सकते हैं, स्नोरिंग से भी कर सकते हैं और बाय इंजेक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है? इसका काम भी यही होता है कि सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको इन्हिबिट करना और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है उनको इन्हिबिट रोकना। ठीक है? और इसका ये भी कौन-सा है? एनाल्जेसिक ड्रग है। क्लियर? एनाल्जेसिक ड्रग है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंथेटिक होते हैं ना सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं उसमें एक पैथिडीन आता है और एक मेथाडोन होता है। पैथिडीन एंड मेथाडोन। तो ये भी सेम इज़ कैसा होता है? मॉर्फिन। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, अब आता है स्टिमुलेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टिमुलेंट का काम क्या होता है? स्टिमुलेंट का काम होता है फ्रेशनेस को लाना, है ना? स्टिमुलेट करना। तो जैसे ये क्या करता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि अलर्टनेस आती है बॉडी में, स्मार्टनेस आती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। देखो, आपने कभी घर पे चाय पी हो या फिर कभी भी आप थके आ रहे हो और अचानक से आप चाय पी लो, है ना? या फिर बोल सकते हो आप 1 चम्मच शक्कर खा लो। तो उससे क्या होगा बॉडी में एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, है ना? और जैसे आप कॉफ़ी पी लिया तो उससे भी क्या होगा इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। फ्रेश-फ्रेश फ़ील करने लगते हो, नींद भग जाती है। तो इसी का काम क्या है? स्टिमुलेंट। क्यों हो जाता है? उसका रीज़न है उसके अंदर कैफ़ीन का अमाउंट, ठीक है? बहुत सारे लोग हाँ, कैफ़ीन जो है ना वो अलग से भी लेते हैं पर जनरली कैफ़ीन इसके अंदर मिलता है टी एंड कॉफ़ी में, ठीक है? तो जैसे चाय पिया अपन ने, चाय पीने से क्या होगा? कॉफ़ी मतलब एनर्जी आ जाती है ना? चलो, फिर आता है नेक्स्ट कोकेन। तो कोकेन जो होता है, ये कहाँ से मिलता है? एक इरेथ्रोज़ाइलोन करके इरेथ्रोज़ाइलोन जो है, वहाँ से अपने को मिलता है और ये सबसे पहले कहाँ से मिला? ये मिला साउथ अमेरिका में, ठीक है? कोकेन और ये इसका जो हाई डोज़ अगर हो जाता है तो इसमें भी क्या होता है? हैलुसिनेटिंग होता है ना, हैलुसिजन होता है। फिर आता है नेक्स्ट एम्फीटेमिन्स, क्लियर है? तो जो एम्फीटेमिन्स है ये बहुत इफेक्टिव ड्रग होता है ना? इफेक्टिव ड्रग होता है और इसमें क्या होता है कि जो इट इज़ आल्सो नोन एज़ स्पीड अपर ड्रग क्या क्या बोला जाएगा इसको? स्पीड अपर ड्रग। हाँ, ये देखो आगे बढ़ते हैं एंड यूजेस इन डीओपी टेस्ट क्या डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट है ना ये जो स्टिमुलेंट है एम्फेटामिन्स ये बहुत इफेक्टिव ड्रग होता है और इसको एक और बोला जाता है स्पीड अपर ड्रग भी बोला जाता है और इसका यूज कहाँ करते हैं डीओपी टेस्ट में करते हैं डीओपी को फुल फॉर्म में डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट ठीक है ये क्या करता क्या है तो ये बॉडी में मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है ना बॉडी में मसल कॉन्ट्रेक्शन करता है और एनर्जी लेवल को क्या इंक्रीज करेगा बहुत ज़्यादा जब आप लोग एम्फेटामिन्स कब लिया जाता है जब मतलब बहुत सारे लोग देखा होगा आपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब एनर्जी चाहिए होती है तब उस टाइम पे एम्फेटामिन्स का यूज़ किया जाता है ना पर ये सरासर गलत है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे हम आगे अल्कोहल अल्कोहल का यूज़ जनरली किया जाएगा
तो वो होगा एंटीसेप्टिक के लिए या फिर स्टेराइल एजेंट के लिए, है ना? पर जनरली लोग क्या करते हैं, उसको ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। देखो आपने देखा होगा कभी लैब में आप अगर क्लीनिंग के लिए यूज़ करोगे तो अल्कोहल यूज़ होता है स्टेराइल एजेंट के तौर पे, है ना? फिर कभी कहीं आपको चोट लगी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले जाके क्या करता है, अल्कोहल से क्लीन करता है। तो ये भी क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। पर आजकल आपने देखा ही होगा कि लोग बाग अलग से उसको पीते हैं, तो इसका यूज़ एक एज़ अ ड्रग करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो एक इसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं, एक एक्यूट इफ़ेक्ट होता है ना, एक एक्यूट इफ़ेक्ट होता है और एक होता है क्रोनिक इफ़ेक्ट, ठीक है? एक एक्यूट इफ़ेक्ट होता है और एक होता है क्रोनिक इफ़ेक्ट। तो जो एक्यूट इफ़ेक्ट होगा उसमें क्या होगा, देखो एक्यूट इफ़ेक्ट मतलब होगा कि उस टाइम के लिए, है ना? कभी-कभी, पर क्रोनिक होगा वो परमानेंटली होगा, है ना? तो ये अ, टेम्परेरी हो गया। तो एक्यूट इफ़ेक्ट में कौन-सा हो जाएगा, करंटली मेमोरी लॉस हो जाएगा उस टाइम के लिए। जैसे कभी भी अल्कोहल को मतलब लिया जाता है बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि उस टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है ना? दिमाग थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। फिर स्पीच जो होगी और लैंग्वेज जो होगी वो अफेक्ट होगी ना, इसका जो अपना ब्रोंकस, जो ब्रेन के अंदर ब्रोंकस और सेरेबेलम है वो अफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो दारू पिया होता है या फिर कि अल्कोहल लिया होता है पर्सन, उसकी लैंग्वेज थोड़ी-सी ठीक से समझ में नहीं आती है, बोल नहीं पाता है ना? तो इस वजह से होता है। फिर आगे बढ़ेंगे कि फ़ील्ड विज़न अफ़ेक्टेड, जो विज़न होता है ना, वो ठीक से बोलता है ना कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी इसी की वजह से होता है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे कि इंक्रीज़ म्यूकस सेक्रेशन। अब म्यूकस का सेक्रेशन आपने कभी देखा होगा कि जो अल्कोहल लिया हुआ पर्सन है, वो क्या करता है, जब बोलता है तो म्यूकस बाहर आ रहा होता है थोड़ा बहुत, कहीं गिर रहा होता है, कभी गिर रहे ऐसे, है ना? तो इस टाइप से। फिर मैंने बताया कि सेरेबेलम जो है वो भी अफ़ेक्टेड होता है, तो इस वज़ह से बॉडी, देखो बॉडी में बैलेंस किससे बनाया जाता है? सेरेबेलम की वज़ह से। तो वो बैलेंस भी इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि लड़खड़ा रहे होते हैं जो दारू पिए इंसान होते हैं, ठीक है? तो ये होता है एक्यूट इफ़ेक्ट। क्लियर है? एक्यूट इफ़ेक्ट मतलब कि जो टेम्परेरी उस टाइम के लिए होता है। हाँ, अब आता है क्रोनिक। क्रोनिक इफ़ेक्ट में क्या हो जाएगा कि क्रोनिक इफ़ेक्ट में क्या होगा कि ये करता है, जो एडीएच हार्मोन होता है उसको डिक्रीज़ कर देगा। अब देखो, आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल लेने के बाद में यूरिन ज़्यादा आता है, और क्यों आता है? तो उसका रीज़न ये हो जाता है कि ये जो अल्कोहल होता है, ये एडीएच हार्मोन के सेक्रेशन को कम कर देता है, और अगर एडीएच नहीं बनेगा, एडीएच का फुल फॉर्म हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, मतलब कि यूरिन फॉर्मेशन को रोकना, पर ये यूरिन फॉर्मेशन को एक्सेस कर देता है ना? कौन करता है? अल्कोहल। अल्कोहल किसकी वजह से? एडीएच हार्मोन को सेक्रेशन को कम कर देगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है? तो ये डायूरेसिस कर देगा। फिर आता है नेक्स्ट, अगर ज़्यादा ही अल्कोहल बार-बार लिया जाए, तो लिवर सिरोसिस करेगा, मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हो आप कि कैंसर टाइप है, लिवर सड़ा देगा ना, लिवर डैमेज करता है। फिर लिवर कैंसर भी होता है ना? लिवर कैंसर भी हो जाता है, फिर स्टमक कैंसर भी हो जाता है। ठीक है? फिर नेफ्राइटिस मतलब किडनी फेल हो जाती है, फिर कार्डियक डिसऑर्डर भी होते हैं। अब देखो एक चीज़ बता दूँ आपको, कैंसर मतलब क्या हो गया? कैंसर मतलब कैसे प्रोड्यूस होगा कैंसर? अगर आपको समझो, अगर आपको बार-बार कोई छेड़ रहा है बार-बार में, है ना? आप उसको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर करते जा रहे हो, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि इरिटेशन होगा, आप एग्रेसिव हो जाओगे। सेम कंडीशन जब अल्कोहल आ रहा है बॉडी में, है ना? या फिर स्मोक वगैरह जो भी आ रहा है, टोबैको, है ना? बार-बार उस सेल पे आ रहा है, तो सेल धीरे-धीरे इग्नोर करती एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो एग्रेसिव होगी तो ज़्यादा मेटाबॉलिज़्म होने लगेगा और वही एक कैंसर का रूप ले लेगा। तो सेम यहाँ पर बॉडी के अंदर होता है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होगी वो स्टिमुलेट हो जाएगी, वो एचसीएल का सेक्रेशन ज़्यादा करेगा। तो इसीलिए अब एचसीएल ज़्यादा सेक्रेशन होगा,
है ना? अब यहाँ पर HCl का यूज़ होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, पर यहाँ पर फूड नहीं है, यहाँ पर अल्कोहल है। अब अल्कोहल HCl से रिएक्शन करने के बाद में और ज़्यादा एसिडिटी बनाता रहेगा। अब एसिडिटी अगर बढ़ती जाएगी, इसीलिए जब क्या होता है कि अल्कोहल लेने के बाद में अगर पानी नहीं मतलब अगर पानी की कमी हो जाती है तो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है, फिर बॉडी में पेन करने लगती है ना, तो ये सारा होता है। फिर इट इज़ मोर हार्मफुल टू टेक विथ एनी अदर ड्रग। मान लो कि अल्कोहल लेने के बाद में किसी ने कोई टैबलेट ले ली या फिर कोई और एक्स्ट्रा दूसरे के ड्रग्स स्मोकिंग करते हुए ड्रग्स लिया या फिर कोई दूसरे ड्रग्स के साथ में अल्कोहल लिया तो ये भी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। हुँ, देखो यहाँ पर तो जो लंग्स होता है उसमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है और हाई रिस्क ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, जो पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? ज़्यादा चांस होता है। फिर आता है नेक्स्ट मसल्स, ठीक है? तो मसल्स में क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती है और वास्टिंग हो जाती है, स्पाम्स हो जाता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे हम। बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं और जो लीवर होता है उसमें सिरोसिस, हेपेटाइटिस और स्वॉलन हो जाता है। ब्रेन में मेमोरी लॉस होता है, मूड स्विंग हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। फिर जो हार्ट होता है, हार्ट में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इर्रेगुलर हार्ट रेट हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है कभी, ठीक है? फिर किडनी फेल्यूर होते हैं, ठीक है? कि हाई रिस्क ऑफ किडनी स्टोन, स्टमक में अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस, वोमिटिंग वगैरह आपने देखा ही होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो अपना टॉपिक आता है टोबैको। देखो टोबैको की अगर बात की जाए तो टोबैको जो है अ, सबसे पहले टोबैको जो है वो रेड इंडियन जो है उनने यूज़ किया था सबसे पहले। है ना? रेड इंडियन कुछ ये इस टाइप से दिखते थे, है ना? और ये लगभग 400 से 500 ईयर पहले की बात है। और ये जो टोबैको होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है निकोटिन। सबसे मेन चीज़ है टोबैको के अंदर जो होता है वो केमिकल वो होता है निकोटिन। क्लियर है? हाँ, जो टोबैको होता है इसको लिया कैसे जाता है, मतलब टोबैको जो होता है वो उसको यूज़ कैसे किया जाता है? तो उसको इन्हेलिंग के थ्रू, स्मोकिंग के थ्रू और च्यूइंग के थ्रू। अब ये सारी चीज़ें से तो करते हैं, पर जो यूज़ होता है वो मैटर कौन-सा होता है? वो होता है उसकी लीव्स, है ना? क्या होता है? उसकी लीव्स। क्लियर है? टोबैको की लीव्स जो होती है उसी का यूज़ होता है और जो टोबैको का साइंटिफिक नेम होता है निकोशियाना टैबेकम। क्लियर है? निकोशियाना टैबेकम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होता है? तो इफ़ेक्ट्स ये होता है कि ये स्टिम्युलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसको स्टिम्युलेट करेगा, ठीक है? फिर एक्स्ट्रा सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है उसका सेक्रेशन देखा होगा आपने कभी जो बस वगैरह, ट्रक वगैरह वाले जो होते हैं ये लोग होते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते-चलाते एक टोबैको जैसे च्युइंग करने वाले च्युइंग करते रहते हैं, स्मोकिंग करने वाले स्मोकिंग कर लेते हैं और ये करने के बाद में वो ट्रक अच्छे से चलाते हैं, मतलब वाहन कोई भी चलाएगा हाईवे पर वो अच्छे से चलाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एड्रेनालिन जो होता है वो एक बोल सकते हो आप ताकतवर हार्मोन होता है। वो रिस्क लेने के लिए बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, ठीक है? जैसे अचानक से फ़ियर देखो ये एड्रेनल हार्मोन जो होता है, वो क्या करता है एड्रेनालिन हार्मोन उसको ट्रिपल एफ बोलते हैं। ट्रिपल एफ मतलब कि फ़ियर, फाइट और फ्लाइट, ठीक है? तो इस टाइम पे ये यूज़ होता है एड्रेनल हार्मोन। तो ये भी क्या करता है बॉडी में उस टाइम पे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनको हेल्प करता है कि आप चलाओ, ठीक है? बॉडी में हिम्मत देता है एक तरह से बोल सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टिमुलेट करता है क्या सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्लियर है? फिर जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी इंक्रीज करेगा और जो रेस्पिरेशन रेट होती है उसको भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? फिर ये सेक्रेशन करता है एडीएच हार्मोन का और एडीएच हार्मोन सेक्रेशन करेगा तो क्या मतलब उसको सेक्रेशन को कम करेगा। तो उससे क्या होगा डाययूरेसिस होगा और मतलब यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ इस टाइप से अपने को दिखता है टोबैको का प्लांट, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे तो आता है अपना टॉपिक को यूज करने से होता क्या है ना? तो द लेवल ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू हाई CO2 बाय स्मोकिंग, है ना? देखो जब स्मोकिंग करेंगे तो क्या होगा, CO2 ज़्यादा जाएगा बॉडी में, और CO2 ज़्यादा होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब कि वो जैसे अपन ने साँस लिया, जो ब्लड है वो ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में वो आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ने के बाद में क्या होगा कि वो जैसे यहाँ समझो, देखो मैं समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ये हो गया अपना लंग्स, ठीक है? तो ये हो गई अपनी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे ब्लड सेल्स में आई, और ब्लड से यहाँ पे बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना? यहाँ पे OH लिख रहा हूँ मैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ये जाएगा किसके पास? टिश्यू के पास, ठीक है? टिश्यू के पास जाएगा और टिश्यू को दे देगा अपना ऑक्सीजन, वहां से वापस CO2 लेगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और वापस वो बाहर रिलीज कर देगा। तो ये वाला प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जब CO2 ज्यादा होगा, है ना, अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, पर यहाँ पर जब स्मोकिंग करने से क्या होगा, CO2 ज्यादा अंदर जाएगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, तो यहाँ पे टिश्यू को क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा। तो इसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है? और हाइपोक्सिया, और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है टिश्यू में, है ना? पहले से टिश्यू में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वहाँ से ऑक्सीजन तो कम हो ही रही है, पर CO2 बन भी रही है और भी CO2 मिलती जा रही है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से लंग्स जो होगा, उसकी एल्वेओलाइज़ जो होगी वो डैमेज होगी, और डैमेज होने से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और इस कंडीशन को बोला जाता है एम्फाइसेमा। क्लियर है? और इससे या जो स्मोकिंग ज़्यादा करने से क्या होता है, इससे होता है कि हार्ट भी फेल हो जाता है और किडनी भी फेल हो जाती है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट एक आता है कि जो एक्सेस यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर भी होता है या फिर ट्यूमर भी होता है। ठीक है? जैसे आपने देखा ही होगा पाउच वगैरह पे कि कैंसर या फिर स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर, कर्क रोग होता है ना, कर्क रोग वही है कैंसर। ठीक है? तो देखो यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या होते हैं। एक तो इंक्रीज कैंसर, देखो कैंसर जो होता है आपने देखा होगा पाउच के में फोटो वगैरह होते हैं, तो एक माउथ का कैंसर होता है ना? फिर जो लंग्स है, मैंने अभी बताया कि लंग्स डैमेज हो जाता है। फिर डायबिटीज वगैरह बढ़ जाती है। फिर इनफर्टिलिटी आती है, ठीक है, ह्यूमन मेल और फीमेल्स में। और जो स्किन है वो जल्दी रिंकल बनने लगते हैं उस पे। और जो मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो ब्रेन है वो भी ठीक से वर्क नहीं करता है ना, स्ट्रोक हो जाता है। तो चलो, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, आप हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है?